अब देखिए फंक्शन होते क्या पाइथन में, पहले तो उसको समझ लेते हैं अपन, ठीक है। फंक्शन जैसे अपन बहुत सारे फंक्शन तो यूज़ करें ना अपन ने, जैसे प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया है ना, वो क्या करता है कि जो भी मैसेज होता है उसको स्क्रीन पर दिखाई देता है ना। और कोई भी फंक्शन है तो हम उसके अंदर क्या लिखते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा क्या बोलते हैं डेटा होता है वो अपन पास करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और जो भी डेटा होता है जैसे मैसेज वैसे है तो अपन डबल कोड या सिंगल कोड में पाइथन में पास करते हैं। कोई वेरिएबल होता है तो सीधे अपन वो वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर अपन हमेशा क्या भेजते हैं, कोई डेटा, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें डेटा भी नहीं भेजना पड़ता है अपने को, है ना, जो अपन आगे समझेंगे। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट पड़ने पर क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं, देखिए, तो जो यूजर क्रिएट करता है वो फंक्शन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ कि फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। क्या है ये, सब प्रोग्राम। अब सब प्रोग्राम का मीनिंग क्या, मतलब एक प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, इट इज ओनली पार्ट ऑफ प्रोग्राम, पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इट इज नॉट कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है, नॉट कंप्लीट प्रोग्राम। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होते हैं, केवल एक प्रोग्राम का हिस्सा है। मतलब फंक्शन को मिला के कोई प्रोग्राम नहीं बनता है, फंक्शन केवल एक हिस्सा है। मतलब अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन यूज कर रहे हो तो वो एक क्या होगा, उस प्रोग्राम का पार्ट होगा, है ना, मतलब उससे पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बनेगा। अब बात ये आती है कि ठीक है, फंक्शन हमने जैसे प्रिंट पढ़ा, वो इनबिल्ट है इसके अंदर। इसके अलावा इनपुट फंक्शन पढ़ा पढ़ा ना अपन ने, एक इंट फंक्शन पढ़ा अपन ने, फ्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लॉट होता है, str फंक्शन, ऐसे कई सारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, है ना। तो ये फंक्शन तो इनबिल्ट है, लेकिन कुछ फंक्शन हमको खुद क्रिएट करने हैं, तो वो फंक्शन कौन से होंगे हमारे, यूजर डिफाइंड। तो देखिए टाइप ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं पाइथन में। पहला होता है कौन सा, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरे कौन से होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये दो टाइप के फंक्शन मिलेंगे अपने को, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब बिल्ट इन कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो पहले से कौन से प्रिंट है ना, पहले से प्रिंट फंक्शन अपन ने यूज, प्रिंट सॉरी प्रिंट नहीं प्रिंट, और एक कौन सा अपना इनपुट फंक्शन, है ना। ऐसे कई सारे फंक्शन पढ़े अपन ने। इसके अलावा अगर अब बात करें यूजर डिफाइंड में, तो यूजर डिफाइंड में तो यूजर कुछ भी बना सकता है। अब जैसे दो नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करने का कोई फंक्शन तो है ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, खुद अपने इस नाम से क्रिएट कर सकता है। अब जैसे इवन आउट चेक करना है, तो इवन आउट का भी कोई फंक्शन नहीं है, तो इवन आउट के नाम से अपन एक फंक्शन बनाते हैं। मान लो मुझे फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल का भी कोई फंक्शन नहीं, तो ऐसे यूजर खुद क्या कर सकता है, फंक्शन क्रिएट कर सकता है। क्लियर हुआ कितना, जो पहले से हैं वो कौन से हो गए, बिल्ट इन, और जो यूजर खुद बनाता है वो कौन से हो गए, यूजर डिफाइंड फंक्शन, BUILT, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाया किससे जाता है, देखिए, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो चीजों की जरूरत होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। कौन कौन से, देखिए, पहला जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन, और दूसरा होता है फंक्शन की कॉलिंग। ये दो चीजें चाहिए। अगर कोई फंक्शन आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और फिर उस फंक्शन को जब भी यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब देखो पाइथन के अंदर हमने जैसे प्रिंट फंक्शन लगाया, यूज किया ना, तो हम ऐसे प्रिंट लिखते हैं कि नहीं, और फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये भी तो क्या है, हम फंक्शन को कॉल ही कर रहे हैं बिना अभी मान लो इस प्रिंट फंक्शन को यूज नहीं करेंगे तो क्या कोई मैसेज प्रिंट होगा, नहीं। ये बेसिकली फंक्शन को कॉल ही किया अपन ने उसके नाम से, आ रहा समझ में, तो ये कॉल ही है, और कॉल के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट जो भी देना है अपने को वो अपन देते हैं, आ रहा समझ में ना। तो ये फंक्शन को क्या हुआ, ये पैरेंथेसिस लगा के क्या करते हैं अपन, कॉल करते हैं फंक्शन के नाम से। क्लियर है इतना। तो कॉलिंग क्या होगी, जब भी आपको फंक्शन यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा उस फंक्शन को। तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अपने को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। देखो तो डेफिनेशन क्या होती है, देखो डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन जब अपन मतलब बनाने जाएंगे तो फंक्शन क्या वर्क परफॉर्म करेगा, तो उसकी जो भी फंक्शनलिटी होगी वो अपन कहाँ लिखेंगे, इस डेफिनेशन के अंदर, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में अपन कि फंक्शन फंक्शनलिटी, फंक्शन फंक्शनलिटी डिफाइन, कहाँ डिफाइन की जाएगी फंक्शन की फंक्शनलिटी, define in definition block, define in definition block, है ना।
आप फंक्शनलिटी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, एक तरीके से उसका वर्क है कि वो फंक्शन करेगा क्या, हमको उस फंक्शन से करवाना क्या है। तो वो जो भी काम करके देगा वो आपको कहाँ पे लिखना है, उस डेफिनेशन के अंदर लिखना है। इतना क्लियर है। दूसरा क्या पॉइंट था अपना, कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब क्या है कि जब भी वो फंक्शन यूज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल क्या है, बेसिकली टू इन्वोक या यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है ना, टू एग्जीक्यूट, या बोल सकते हैं आप इन्वोक, है ना, एग्जीक्यूट ऐसे लिखते हैं ना, एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट या इन्वोक, इन्वोक एनी फंक्शन we need to call function by the function name। मतलब ऐसा है कि अगर आपको उस फंक्शन को यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा उसके नाम से। जैसे मैंने बताया ना एग्जांपल अभी कि प्रिंट फंक्शन यूज करना है तो उसको भी तो कॉल ही किया अपन ने, ब्रैकेट लगा के अपन कॉल ही तो करते हैं इस तरीके से, आ रहा समझ में, तब जाके उसको यूज कर पाएंगे ना। ऐसे हमारे पास भी कोई फंक्शन होगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा उसके नाम से। इतना क्लियर है। ठीक है, चलो तो अब एक फंक्शन अपन बना के देखें। सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, जो प्रिंट करवाएगा, है ना। तो फंक्शन की देखिए डेफिनेशन लिखेंगे पहले तो अपन, और फिर क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो पहले तो अपन ने क्या लिखा, डेफ कीवर्ड यूज किया। अब इसके बाद डेफ मतलब फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, और फंक्शन के थ्रू हमको शो क्या करवाना है, जैसे एक मैसेज। मैं फंक्शन का नाम क्या रख देता हूँ, मैसेज, और ये ब्रैकेट लगाएंगे अपन पैरेंथेसिस, है ना। क्यों, बिकॉज कोई भी फंक्शन होता है तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। अभी अपन ने समझा था ना, जैसे प्रिंट फंक्शन भी लगाते हैं तो उसके अंदर भी तो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना अपन कुछ, तो वैसे ही कोई भी फंक्शन होगा तो वो आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है। तो वो अगर लेगा तो आर्ग्यूमेंट देना है, बट अभी विदाउट आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं अपन। और जहाँ भी ये फंक्शन की डेफिनेशन मतलब कंप्लीट करेंगे अपन, तो उसके बाद नाम लिखने के बाद में यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इस फंक्शन से करवाना क्या, मैं चाह रहा हूँ ओनली हेलो प्रिंट होना चाहिए, तो ऐसा मैसेज दे देंगे अपन, हेलो वर्ल्ड। इतना क्लियर है। तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब एक बार रन करें, कुछ मैसेज ही नहीं आएगा अभी तो अपने पास, ये देखो दिख रहा, कुछ भी नहीं आ रहा ना आउटपुट में अपने पास। कंट्रोल टी, टी टू डी, कंट्रोल टी, क्या शॉर्टकट थी इसकी, चलो खैर, ये देखो, तो देखो अभी तो कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों, बिकॉज वो फंक्शन अपन ने बना तो लिया लेकिन उसको कॉल नहीं किया। दिखाई दे रहा है, कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। अब वो फंक्शन का आउटपुट कब दिखाई देगा, जब उसको कॉल करेंगे। तो कॉल करें उसको अपन तो उसके नाम से ही कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे अपन मैसेज को बिना आर्ग्यूमेंट के, जैसे प्रिंट को भी ऐसे कॉल करते हैं ना अपन फंक्शन को, रन करते हैं। अब देखो आ गया, तो वैसा है अभी कॉल हुआ, जैसे ही वो यहाँ गया अपनी डेफिनेशन को उसने अपना काम किया। मैं फिर से एक बार कॉल करता हूँ, मैंने 3 बार कॉल कर लिया। अब देखो वो 3 बार कॉल होगा तो इस बार मैसेज फंक्शन ये हेलो वर्ल्ड कितनी बार दिखाई देगा, 3 बार। आया क्या समझ में। तो उस फंक्शन को जब भी यूज़ करना है आपको क्या करना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस फंक्शन को आप कॉल कर दोगे तो वो अपना काम कर देगा। उसका काम क्या, फंक्शन का ओनली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। इतना क्लियर है। अब जैसे सपोज दैट कि मुझे इस फंक्शन को जो बनाया तो एडवांटेज मिला के, पहले तो ये समझ लेते हैं। फंक्शन को बनाने का एडवांटेज ये मिला कि हमको देखो पहली बात तो वो कोड बार बार नहीं लिखना पड़ा, जब भी जरूरत होगी तो हम उसके नाम को कॉल कर देंगे बस मैसेज को, तो प्रिंट हो जाएगा। जहाँ भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना क्या करेंगे हम, मतलब फंक्शन को हमको बार बार लिखना नहीं पड़ा। अगर बार बार लिखना पड़ता तो और क्या बोलते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है हमारे कोड की, 3 लाइन वैसे ही खराब हो जाती है। अभी एक ही लाइन में हो गया ना काम अपना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कोड बड़ी नहीं हुई, उससे बच गए अपन। दूसरा हमने कोड को रीयूज किया, रीयूज किया ना अपन ने, ये एक बार लिखा था लेकिन हमने उसको यूज कितनी बार किया, 3 बार कॉल करवा के। आप जितनी बार चाहो उतनी बार करवा सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज, हमने अगर सपोज वापस से लिखते हैं और लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाती तो एरर के चांसेस भी होते हैं अपने पास, जैसे हेलो वर्ल्ड टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया तो वो एरर के चांसेस भी कम हुए। तो फंक्शन के एडवांटेज भी देखे ना अपन ने, कि पहली बात तो रीयूजेबिलिटी मिली अपने को, कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ा अपने को, ठीक है, उसी कोड को रीयूज कर लिया। और एरर के चांसेस भी क्या हुए, कम। इसलिए अपन फंक्शन का यूज कहाँ करेंगे, कि जहाँ भी हमको कोई कोड बार बार क्या करना है, यूज करना है ना। बार बार अगर यूज करना है तो आप क्या करो, देखो अगर एक बार यूज करना है तो फिर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर बार बार यूज हो रहा है ऐसा कोई कोड तो आप उसको बार बार लिखने की बजाय क्या करो, उसको उस पीस ऑफ कोड को एक फंक्शन बना दो। आ रहा समझ में, जो भी आपका प्रोग्राम का जितना भी पीस ऑफ कोड है उसका क्या बना दो, आप एक फंक्शन बना दो, और जब भी उस पीस ऑफ कोड की जरूरत हो तो उसको उसके नाम से क्या करो, कॉल करो। इतना क्लियर है। तो वो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अच्छा रहेगा।
कम टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एडिशन का बनाते हैं अपन, तो एक डेफ फंक्शन का नाम क्या रख दिया, ऐड, पैरेंथेसिस लगा दी, सेमीकोलन। अब जैसे ये फंक्शन जब कॉल करे तो यूजर से ए और बी क्या मांगना चाहिए, वैल्यू। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, किसकी वैल्यू मांगेंगे अपन, ए की। और फिर b इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, और फिर किसकी वैल्यू मांगेंगे अपन, b की, एंटर वैल्यू ऑफ b। इतने में कोई डाउट किसी को? अब बस ये जब कॉल होगा तो ऐड, इन दोनों को ऐड कर दे बस, a प्लस बी, और फिर उसको प्रिंट करवा दे, किसको, जो ही मेरा एडिशन है। तो एडिशन इज, और फिर वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सी से, है ना। अभी तो चलेगा नहीं, पता है, कॉल नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो उसको कॉल करते हैं, तो क्या नाम है फंक्शन का, ऐड। ये कॉल करा अपन ने एक बार, ठीक है, एक बार चलेगा। ये तो एक ही वैल्यू मांग रहा है, 77, बी की 33, दोनों को ऐड किया तो 110। मैं चाह रहा हूँ मुझे और कॉल करना है इसको, तो मैं कई टाइम कॉल कर लेता हूँ, मैंने 3 बार कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब वो देखो, रन किया अपन ने, 4, 5, 9, 6 और 7, 13, 57, 56, 143। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं कोड को। तो हमको 3 बार थोड़ी लिखना पड़ेगा, कोड एक ही बार लिखा ना अपन ने, और वही कोड अपन ने क्या किया, रीयूज किया। कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। अब एक फंक्शन आप क्रिएट कीजिए जो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि 2 नंबर है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर। एक फंक्शन क्रिएट करना है, क्रिएट अ फंक्शन, create a function to check max number between 2 नंबर। 2 नंबर के बीच में क्या पता करना है, मैक्सिमम नंबर पता करना है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट करो आप, ये वाला इवन ऑड चेक करने वाला, इसी को देख के, इवन ऑड नहीं सॉरी, मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर। और अगर ये हो जाए तो एक और क्वेश्चन ट्राई करना है, क्रिएट अ फंक्शन टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ये अपने को ट्राई करना है, ठीक है। देखिए अपन ने सबसे पहले इवन और चेक करना है, तो फंक्शन का नाम क्या रखते हैं अपन, इवन और नाम से ही फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। और फिर अपन यूजर से इनपुट लेंगे ना नंबर की, तो इंटीजर इनपुट लेंगे अपन, तो यहाँ पर लिखा अपन ने एंटर अ नंबर, ठीक है। अब बस उस नंबर को चेक किया जाएगा कि नंबर मेरा रिमाइंडर जो है वो 2 से डिवाइड करना है, फिर 0 के इक्वल आना चाहिए, और 0 के इक्वल आ रहा है तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। और एल्स नहीं तो क्या हो जाएगा, नंबर इज ऑड, यही होगा ना, प्रिंट नंबर इज ऑड, डन। बस अब इसको कॉल करवा देंगे, तो इवन ऑड को कॉल किया, 2 बार कॉल कर लिया, मेरे को 2 नंबर चेक करना है, ठीक है। तो मैंने कॉल किया, अब रन किया, देखो तो मैं जैसे यहाँ पे नंबर पास कर रहा हूँ 3 ऑड आ रहा है, 4 इवन आ रहा है, इतना क्लियर है। तो ऐसे काम करेगा, कोई डाउट इसमें? ये सारे हो गए अपने कौन कौन से टाइप, फंक्शन के, है ना। अब देखो फंक्शन में बेसिकली ये जो मैंने फर्स्ट ही बताया आपको, ये जो पैटर्न है, 4 तरीके होते हैं किसी फंक्शन को क्रिएट करने के। तो अभी जो मैंने बताया वो कौन सा है, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, है ना। देखो 4 वेज होते हैं किसी फंक्शन को क्रिएट करने के, 4 वेज टू क्रिएट एनी फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन को आप कितने तरीके से बना सकते हो, 4 टाइप से, ठीक है। 4 वेज टू क्रिएट एनी फंक्शन। देखो पहला कौन सा आप वो समझते हैं, पहला होता है नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट, है ना, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड होगा कौन सा, सेकेंड टाइप होगा नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। थर्ड होगा विद रिटर्न, और नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। और एक कौन सा हो जाएगा, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट,
अभी 4 बेसिकली टाइप है, चारों के थ्रू आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, है ना। लेकिन चारों में ही बहुत डिफरेंस है, देखो समझते हैं अपन कौन कौन से डिफरेंस है। इतना क्लियर है? ये 4 टाइप है। अभी हमने नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट से बनाया। नो रिटर्न का मतलब जिसमें हमने कोई रिटर्न वैल्यू नहीं ली, जैसे यहाँ पर कुछ रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज किया ना, मतलब रिटर्न वो होता है जो आपका आउटपुट होता है ना। तो आउटपुट तो अपन रिटर्न किए नहीं, हमने जो भी आउटपुट था उसको प्रिंट कर दिया कि नंबर इवन प्रिंट कर दो या और प्रिंट कर दो। लेकिन यही चीज अगर वापस रिटर्न करनी होती है अपने को, तो हम रिटर्न लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो देखो दूसरा वाला टाइप क्या अपना, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, मतलब इसमें रिटर्न तो नहीं लेना लेकिन आर्ग्यूमेंट जरूर लेना है। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। अब जैसे अभी बताओ यहाँ पर आपने ऑपरेशन किस पे किया, इस नंबर पे, इवन और में ऑपरेशन किस पे किया, इस एन पे। अभी ऐड वाले क्वेश्चन में ऑपरेशन किस पे हुआ, ए और बी में। तो ये हमारे क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट जिसके ऊपर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि विद आर्ग्यूमेंट से कोई फंक्शन क्रिएट करना है, तो वो आर्ग्यूमेंट आपको पता है यूजर को भेजना पड़ेगा पहले फंक्शन को। देखो तो यहाँ पर हम एक जैसे इवन ऑड का क्वेश्चन बनाते हैं, कौन सा वाला, या फिर ऐड वाला ही बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएट अ फंक्शन फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और यूज किसका करना है, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। किसका यूज करना है, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट लेना है। तो आर्ग्यूमेंट लेना है तो दो नंबर लिए जाएंगे ना, तो ये पैरेंथेसिस इसी के लगाते हैं अपन कि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट दिए जाए तो अपन दो आर्ग्यूमेंट लेंगे, ए बी सी, कि सी भी लेंगे यहाँ पे, ए और बी के अलावा। हाँ देखो यहाँ पर अपने को आर्ग्यूमेंट मतलब वो है जैसे थर्ड सी भी होगा ना, बट सी को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सी में तो आउटपुट आएगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या चीज होती है जिसके ऊपर अपन ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ए और बी दो ही आर्ग्यूमेंट लेंगे अपन बस, और ए और बी पता है ये हमको लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पहले से होंगे इसके पास, फंक्शन के पास में। और वो आर्ग्यूमेंट कहाँ से आएंगे, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब अपन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भेजेंगे ए और बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को इस बार ये वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं, कौन सी, ये ए और बी की इनपुट लेनी, क्यों, क्योंकि वो पहले से ही होंगे इसके पास फंक्शन के पास में, तो वो विद आर्ग्यूमेंट होगा। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बस यहाँ पर ऐड ही करना है ना, सी इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी, इनको ऐड कर देंगे और प्रिंट करवा देंगे। तो ये हो गया अपना काम, एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सी से, समझ गए। बस इसमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट तो अपन भेजेंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। अब देखो अभी तो रन होगा नहीं, होगा क्या, कुछ नहीं होगा ना, अभी तो कॉल ही नहीं कराया, तो कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए अपन क्या नाम से कॉल करते हैं ना ऐसे, और फिर पैरेंथेसिस लगाते। लेकिन आप जब फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको इस बार फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, कितने आर्ग्यूमेंट, दो। तो आप देखो या तो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट भेजो, मैंने कर दिया 10 और क्या 20, तो उस फंक्शन के अंदर इस बार क्या भेजने अपने को, आर्ग्यूमेंट भी भेजने। तो ये 10 का जाएगा बेसिकली इस ए में, और 20 का जाएगा इस बी में, है ना, कॉपी हो जाएगी वैल्यू, दोनों को ऐड करेगा और 30 आंसर दिखा देगा अपने को। दिखाई दिया, है ना। अगर आप बिना आर्ग्यूमेंट के कॉल करोगे, ये देखो बिना आर्ग्यूमेंट के, तो आपको एक एरर मिलेगी। दिखाई दे रहा है, एडिंग क्या बोल रहा है ये, एड फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए और बी। ए और बी के लिए अपन ने दो आर्ग्यूमेंट क्या किए, मिस किए ना, तो वो उस फंक्शन को क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट देंगे तभी वो कॉल होगा। ऐड फंक्शन को आपने बिना आर्ग्यूमेंट के कॉल कर दिया, देखो ऊपर तो हमने क्या किया था, बिना आर्ग्यूमेंट से कॉल किया था ना, क्योंकि इसको जरूरत नहीं थी आर्ग्यूमेंट की, वो आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर ही ले रहा था। लेकिन इस बार आपको फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है, यूजर खुद भेजेगा, तो इसलिए ये हो गया विद आर्ग्यूमेंट। आ रहा क्या समझ में। अगर ऐड दूसरा नंबर पास करना है, मैंने 30 40 कर दिया, फिर ऐड को कॉल किया और 50 और 60 पास कर दिया, कोई डाउट इसमें, नहीं, रन करें, ये देखो आ गया 30 70 और 0। तो इस बार यूजर से लेने की जरूरत नहीं, तो यूजर से जब मतलब नहीं लेना आपको, तो आप डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। और क्या करेंगे हम यहाँ पर कौन से वाला टाइप से बनाएंगे उसके, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। तो इसमें आर्ग्यूमेंट फंक्शन को आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। बट वो ऐसा है कि यहाँ से अगर दो आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, ऐसा नहीं है खाली छोड़ दो, आप वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स वाई जो आपकी चॉइस है, ए बी एक्स वाई जो आपको लेना हो, ठीक है। क्लियर हुआ कितना। अब मान लो कि यही चीज मुझे अगर यूजर से लेनी भी है विद आर्ग्यूमेंट वाले में, तो कैसे लेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, अभी तो चलेगा नहीं वो, तो अपन पहले एक्स के अंदर वैल्यू ले लेते हैं, एक्स इनपुट, और फिर यूजर को मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और फिर वाई के अंदर अपन इनपुट लेंगे
इंटीजर इनपुट और फिर एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, बताओ ये दो लाइनों में कोई डाउट? अब पता है ना ये नहीं चलेगा, पहले यहाँ आएगा प्रोग्राम का फ्लो है ना, एक्स की वैल्यू मांगेगा फिर वाई की वैल्यू मांगेगा, दोनों वैल्यू आ गई। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो कॉल में मैंने किसको पास किया? एक्स और वाई को। आ रहा समझ में? तो अब एक्स की वैल्यू किस में कॉपी होगी? जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो कॉल होते जाता क्या है वो अपनी डेफिनेशन। आ रहा समझ में? डेफिनेशन में जाएगा और फिर ए की वैल्यू कहाँ से लेगा? वो इस एक्स में जो वैल्यू होगी। बी की वैल्यू कहाँ से लेगा? वाई में जो वैल्यू होगी, और वो दोनों को ऐड करेगा, काम खत्म। ये देखो इस बार वैल्यू मांगो 3 और 5, ये कितना हो गया? 8। क्लियर हुआ कितना? तो ये दोनों तरीके आपके पास, कि आप डायरेक्ट या तो यूजर आर्ग्यूमेंट देगा अगर यूजर दे रहा है आर्ग्यूमेंट तो वो कौन से वाले से बनाओ आप? विद आर्ग्यूमेंट वाले से। और आप चाह रहे हो कि नहीं फंक्शन खुद आर्ग्यूमेंट मांगे अपने से, तो ये वाला टाइप लोगे। तो इसमें फिर फंक्शन जब कॉल होगा तब वो आर्ग्यूमेंट मांगेगा, यूजर को उसमें भेजने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कंचन मेरी बीच में? कंचन किसका नाम? आपका? हाँ हाँ ठीक है। हाँ माधुरी, माधुरी किसका नाम है? माधुरी, एक मिनट देख लेता हूँ मैं ऑनलाइन में कोई है क्या। मधुरम है, मधुरम, माही मधुरम। अच्छा ठीक। नहीं नहीं, माधुरी नाम का तो कोई भी नहीं, अपने सबका अलग ही। क्या बात कर रहे हैं? सही में एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, वही इवन ऑड वाला बना लो आप। इवन ऑड वाला, रुको 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 रुको, इवन ऑड, इवन, हाँ इवन ऑड बना सकते हैं, ठीक है। इवन ऑड विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, सॉरी नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स है ना, यही वाले टाइप से जो अभी बताया मैंने। नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। ऑनलाइन वालों को ही बनाना सभी को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही वहाँ तक सभी को बनाना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले यहाँ पे बना के भेज सकते हो, इसमें दिखाई दे रहा है मैसेज बॉक्स है ना, इसके अंदर बढ़िया टाइप कर सकते हो आप और फिर यहाँ पे सेंड कर सकते हो उनको, ठीक है। जैसे मैं हेलो सेंड कर रहा हूँ सभी को, देखो आगे सभी के पास यस सर। इस तरीके से है ना। तो ये वाला ट्राई करना अपने को टाइप। तो ये कौन सा वाला टाइप हो गया अपना? थर्ड वाला टाइप है ना, विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर करना क्या पड़ेगा? पहले फंक्शन का नाम दे दिया अपन ने बिना आर्ग्यूमेंट के, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना क्योंकि नो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बस रिटर्न लेना है, तो रिटर्न क्या होगा? जो आउटपुट था आउटपुट पर अपन चलते हैं। पहले तो ए की वैल्यू मांगेंगे, फिर अपन सेम एज बी की वैल्यू मांगेंगे, और ये सेकंड। इतना क्लियर है? COND। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब दोनों को ऐड करना है, तो C इक्वल टू क्या कर देंगे अपन? A प्लस बी। अब देखो मेरा एडिशन किस में आया? इस C में आएगा, तो C में आएगा तो अपन C को प्रिंट नहीं करेंगे, ये रिटर्न करना है अपने को। तो जो आउटपुट है उसको रिटर्न करना है, तो एक रिटर्न बेसिकली कीवर्ड यूज करेंगे, और ये जो C की वैल्यू वो रिटर्न होकर जाएगी कहाँ पे? तो ये जाती है वहीं जहाँ फंक्शन कॉल वो क्या आता है, तो कॉल यहाँ से कॉल किया अपन ने, दिख रहा है? तो कॉल किया फंक्शन को, देखो अब होगा क्या उसका, आप समझो। एक काम करिए, RES लेता हूँ मैं, RES ने रिजल्ट, और फिर प्रिंट कराऊंगा उस रिजल्ट को, मतलब एडिशन। एडिशन इज और वैल्यू RES। कहाँ है कर्सर इसका? दिखाई नहीं दे रहा, वाइट स्क्रीन पे वाइट दिख रहा। ये देखो, तो चलेगा कहाँ से अपना प्रोग्राम? ये तो चलेगा नहीं, पहले नीचे आएगा ना यहाँ, क्योंकि वो कॉल होगा जब जाएगा डेफिनेशन में। तो एक RES नाम का वेरिएबल दिख रहा है सभी को? एक RES वेरिएबल है, ठीक है। ये क्यों लिया बाद में समझाऊंगा, है ना। अभी फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, इतना क्लियर है? फंक्शन कॉल हुआ, वो गया उसकी डेफिनेशन में, चले गए यहाँ पे। उसने क्या किया? ए की वैल्यू मांगी, तो ए के अंदर वैल्यू आ गई, ए और बी दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ए में कुछ वैल्यू गई 7, बी में कुछ वैल्यू चली गई 2, ठीक है। फिर क्या किया? सी इक्वल टू, सॉरी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो सी में ए प्लस बी का एडिशन गया, कितना हो गया? 7 और 2 9 हो गया। इतना क्लियर है? अब उसके बाद रिटर्न किया, तो रिटर्न सी को रिटर्न किया, तो रिटर्न की वैल्यू जाती है किसके पास है? वापस उस फंक्शन के पास में। तो पता है यहाँ पे ये ऐड हट जाएगा और इसकी जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आ रहा समझ में?
वो वैल्यू वापस किसको रिटर्न कर देता है, वो फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि रिटर्न लगाया तो वो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे अब 9। तो ये वैल्यू गई किसके अंदर, इस RES के अंदर। रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया था कि जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो RES में चलेगी, तो RES की वैल्यू कितनी हो गई 9। फिर वो अपनी नेक्स्ट लाइन में जाएगा, जैसे ही जाएगा तो एडिशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, काम खत्म। RES की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मतलब जो भी रिटर्न होगा, मतलब जो आउटपुट होगा वो फंक्शन को ही वापस क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, ठीक है। अब ये रिटर्न यहाँ पे आ गया वापस से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9, और उसको पहले उस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और फिर उसको प्रिंट करवाया था, ठीक है। तो ये भी एक अलग टाइप है, आप यूज़ कर सकते हो। देखो बाकी काम तो वही करेगा जैसे पहले कर रहा था, ये देखो 5/3, कोई डिफरेंस नहीं। बट अगर कोई बोले कि नहीं हमको रिटर्न चाहिए, फंक्शन को वापस देना है, तो आप ये वाला कर सकते हो। यस, में एक चीज़ और कर सकते हो, पता है, एक आप ऐसा मैं एक काम करूँ, ये लाइन हटा देता हूँ। देखो अब मैंने आउटपुट को अभी किसके अंदर स्टोर कर रहे थे अपन, एक वेरिएबल के अंदर RES के अंदर स्टोर कर रहे थे ना, और फिर उसको प्रिंट कर रहे थे। तो अपन डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं चाहे तो, ऐसा। ये देखो क्यों, क्योंकि देखो ये प्रिंट पहले कौन सी लाइन चलेगी, ये नहीं चलेगी ना, पहले तो ये चलेगा, प्रिंट चला, तो प्रिंट के अंदर क्या दिख रहा है, फंक्शन को कॉल किया है। अब फंक्शन कॉल हुआ तो वो जाएगा कहाँ पे, यहाँ जाएगा, A और B ये दिख रहा है ना अपने को, दोनों नंबर मांगेगा, और फिर C के अंदर जो वैल्यू है वो डालेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो ये C की वैल्यू किसके पास आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, जो भी दोनों का एडिट तो प्रिंट हो जाएगा। देखो अगर हम प्रिंट नहीं लिखेंगे तो फिर आउटपुट नहीं आएगा ना, अगर इस कॉल हो जाएगा, ये देखो चल तो जाएगा वो, कोई इशू नहीं, बस आउटपुट नहीं दिखेगा अपने। ये देखो चल रहा है, एडिशन नहीं दिख रहा, तो एडिशन को प्रिंट भी करवाना, वो रिटर्न कर रहा है, बस फंक्शन को वैल्यू दे रहा है, पर उस वैल्यू को आपको प्रिंट भी तो करना है, तो आप डायरेक्ट भी प्रिंट लगा सकते हो। इतना क्लियर है। तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे उधर से 15 आया तो 15 12 जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो प्रिंट हो रहा है। क्लियर है इतना, ये सब काम आएंगे अभी एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना। देखो इसको ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन है डेफ, सैलरी नाम का, क्या है, सैलरी नाम का फंक्शन। और देखो ये सैलरी फंक्शन क्या करना चाहिए, केवल एम्प्लॉय की सैलरी शो करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। तो प्रिंट मैंने क्या अमाउंट प्रिंट करवाया, जैसे मैंने प्रिंट कराया 20,000, चलेगा, ये ऐसा मैसेज आएगा। अब बताओ मैं जब इसको कॉल करूँगा फंक्शन को सैलरी को, तो मेरे पास मैसेज क्या आएगा, 20,000 आ जाएगा ना, आ गया। अब देखो यही चीज़ मैं अगर प्रिंट नहीं करवाऊँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ रिटर्न, रिटर्न लिख दूँ 20,000, तो इसका मतलब क्या है कि वो 20,000 इस फंक्शन को देगा, है ना। पहले कॉल होगा तो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, फिर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है कौन सी 20,000। अब उसने रिटर्न करी तो वो वैल्यू किसके पास आएगी, इस फंक्शन के पास आएगी, यानी सैलरी के पास वापस आ जाएगी, तो उसको प्रिंट करा लेंगे अपन। या फिर अगर ऐसा थोड़ा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो उसको एक काम कर सकते हो आप किसी वेरिएबल में, तो मैं SL नाम से वेरिएबल बना देता हूँ कि जो भी फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, उधर से वैल्यू कितनी रिटर्न लेके आओ 20,000, वो यहाँ पे आ जाएगी, तो 20,000 यहाँ आ जाएगा, वो इसके अंदर स्टोर हो गया है SL के अंदर, और उसके बाद उसको फिर प्रिंट करा लेंगे। ये आप कर सकते करवा सकते हो ना। बट जैसे कई बार कंडीशन हमारे पास ऐसे आती है कि फंक्शन में लिखा होता है कि आपको जो आउटपुट है वो रिटर्न करवाना है। जैसा बोला कि क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू कैलकुलेट एंड रिटर्न, दो चीज़ें बोली उसने कि कैलकुलेट करना है, फिर क्या करना है, रिटर्न। तो उसको कैसे करोगे बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, है ना। निकाल क्या रहे हैं अपन, एरिया, फंक्शन का नाम बोल तो एरिया। अब इसमें आप आर्ग्यूमेंट थी कि यूजर से ले लो, तो एक क्या लेंगे L ना, L इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, और फिर क्या करेंगे एंटर लेंथ, ठीक है। और फिर क्या मांगेंगे अपन, ब्रेड्थ, तो वो किस में आ जाएगी अपनी, ठीक है, समझ गए, ब्रेड्थ भी आ जाएगी। अब दोनों को कैलकुलेट करना है ना पहले तो अपने को, तो एरिया नाम से एक वेरिएबल, एरिया नाम से वेरिएबल और फंक्शन सेम सेम हो जाएंगे। अरे यार क्या रख दूँगा, रिजल्ट नाम रख दूँ RES, है ना, दोनों का जो भी आंसर रख देते हैं ANS, ठीक है। आंसर कैसा आएगा, L इंटू बी से। अब जो भी मेरा आंसर उसको क्या करेंगे अपन, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, ओनली अगर कैलकुलेट क्रिएट अ फंक्शन वो बोलता,
क्रिएट अ फंक्शन कि वो कैलकुलेट करे किसको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ को। तो बस ये आपका काम यहीं तक खत्म हो जाएगा, आप उसको प्रिंट करा दोगे, हो गया। ये देखो इससे हो जाएगा ना आपका काम। बस फंक्शन को आपको कॉल करना रहेगा, दिख रहा है। तो इससे वो हो जाएगा। ये देखो 5 और 4 और 5 तो कितना हो गया 20। और उसने बोला कैलकुलेट एंड रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न करना है तो वो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, रिटर्न। और किसको रिटर्न करोगे, एक आगे लिखा हुआ रहता है उसके अंदर कैलकुलेट करके रिटर्न करवाना। अब वो जो भी आंसर है वो किसके पास आया, एरिया के पास। तो एरिया काम करता है वो एक आरईएस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता है उसको, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करना देता है। ये भी आप कर सकते हैं। और मैसेज के साथ करना है तो आगे मैसेज लिख दो, क्या है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, समझ गए। एक बार रन कर लो इसको तो समझ में आएगा, ठीक है, हो गया। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि ऐसे करना है, रिटर्न करवाना, तो कुछ नहीं, बस जो भी आउटपुट है उसको रिटर्न कर दो, वो फंक्शन को मिल जाता है जो आउटपुट है। जैसे आर्ग्यूमेंट अपन पहले भेजते हैं इधर से, तो आर्ग्यूमेंट अपने को लेने पड़ते हैं फिर भेजते हैं। वैसे उधर से अगर आर्ग्यूमेंट इधर से भेजे जाते हैं तो फंक्शन भी उधर से आपको वैल्यू करता है, मतलब जो आउटपुट है वो रिटर्न कर सकता है। इधर से एज एन आर्ग्यूमेंट भेजते हैं, उधर से रिटर्न आता है, ऐसा है, ठीक है। उधर से आप आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं करोगे, उधर से आप जो आउटपुट है उसको रिटर्न करोगे। क्लियर है इतना। तो ये आप कुछ टाइप हैं, ट्राई करके देखना, बाकी फिर जो नहीं बने वो बताना, ठीक है।